हेलो स्टूडेंट, ये एक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है। इसमें ये 5m मास है, ये 2m है, ये 2m है, ये m है, ये m है। सभी सरफेसेज स्मूथ हैं। इसमें ये पूछा गया है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। ये सरफेस भी स्मूथ है। इसमें पूछा गया है 5m का क्या एक्सेलरेशन है, मतलब ए ब्लॉक मान लो इसको, बी ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन है, सी का क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है। अब पहले अपन मान लेते हैं कि इसका जो है 5m का एक्सेलरेशन ए है। तो इस पूरे सिस्टम का ए होगा, इसके रेस्पेक्ट में इस m का b है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a प्लस बी हो जाएगा। लेकिन जो इसके रेस्पेक्ट में होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका केवल b होगा। इसी तरह से ये है कि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका a और c इधर चला गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका हो जाएगा a माइनस सी इधर या c माइनस ए इधर। लेकिन जो इसके रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा इसका वो c होगा, c से नीचे की तरफ जाएगा। अब इस 2m में केवल c होगा, इसमें इस डायरेक्शन में a माइनस सी होगा, इसमें केवल a होगा, इसमें a प्लस बी होगा हॉरिजॉन्टल में, इसमें वर्टिकल में b होगा। अब पूरे सिस्टम पे देखा जाए तो कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल पूरे सिस्टम में है ही नहीं हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि यहाँ भी स्मूथ है। और जगह होता तो इंटरनल फोर्सेस भी बन जाती। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम सभी के मास इनटू एक्सेलरेशन लेकर के हॉरिजॉन्टल में 0 लिख सकते हैं। तो 8m तो 5m, ये 5 और एक ये m, ये 2m, तो इनके सबके इस 8m के 2 और 1 3 और 5, इन सब का तो a ही है हॉरिजॉन्टल में, तो 8m इंटू ए। लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल में क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में a माइनस सी है, तो 2m a माइनस सी। इसका हॉरिजॉन्टल में क्या है, इस डायरेक्शन a प्लस बी है, तो 2m a माइनस सी प्लस m a प्लस बी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स है ही नहीं पूरे सिस्टम में, तो सारे m a बराबर 0। तो एक इक्वेशन ये बन गया। अब हम इसका इक्वेशन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में t बने बस इसमें, तो t1 बराबर m इंटू ए प्लस बी। इसका आप बनाते हैं वर्टिकल में, तो वर्टिकल में एम जी माइनस टी बने और एक्सेलरेशन b है तो एम बी बन गया। अब इसका हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो इसका इधर एक्सेलरेशन है c माइनस सी, क्योंकि a तो है ही और c इसके रिलेटिव है इस बड़े ब्लॉक के, तो c माइनस ए इधर हो गया। तो उसको कौन ले जा रहा है, T2 ले रहा है, T2 बराबर 2m इंटू सी माइनस ए। अब इसी का बनाते हैं इसका वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि इसका तो हॉरिजॉन्टल में है, इसका हॉरिजॉन्टल में भी है एज वेल एज वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल तो हमने यहाँ ले लिया था साथ में, तो इसका हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में तो ए है, इसका ए है, इसका ए है और इसका ए है, और इसका हॉरिजॉन्टल में a प्लस बी है, और इसका हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में कितना है a माइनस सी है, तो वो यहाँ पर ले लिया था। तो सारे मासेस कवर कर लिए थे, क्योंकि टोटल मासेज आप देखोगे तो 11m है, तो 5m m 2m 2 और 2 4 और 5 9 10 11, तो ये सारा कवर कर लिया था। अब हम इसका इक्वेशन अब किसका बना रहे हैं अपन, 2m वाले का। 2m वाले का अपन ने हॉरिजॉन्टल बनाया, तो T2 बराबर 2m c माइनस सी, इसका d का। फिर इसका बनाया e का, तो e का जो है वर्टिकल में बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल तो हम ले चुके हैं, तो इसका वर्टिकल में बनाएंगे। तो वर्टिकल में क्या बनेगा, 2mg माइनस T2 बराबर 2mc। अब हम इसके बना देते हैं, किसके, ये इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। 2mg माइनस T2 बराबर 2mc, तो 2mg बराबर 2m 2c माइनस ए। अब ये 2mg कितना हुआ ये, अच्छा, तो ये बराबर हो गया। इस तरह से इनको आप सॉल्व कर लीजिए। अब इक्वेशन सॉल्व करना रहे, तो अब इनको सॉल्व करने पर ए बी सी की वैल्यू आ जाती है। ए जो है c/10, फिर अपन जब ए बी सी की वैल्यू जी के पदों में लाए तो ये आने लगे, c बराबर 10g/10, ए बराबर ये। तो इस तरह से इसके अब हमसे पूछा जाए
कि इसका नेट एक्सेलेरेशन बताओ, तो ए है एज वेल एज बी है, तो इसका नेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होगा। इसका पूछा जाए तो ए माइनस सी इधर है और इधर केवल सी है, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट होगा। इसका पूछा जाए तो केवल ए है, और इसका पूछा जाए जो केवल हॉरिजेंटल में है, और इसका दोनों है, हॉरिजेंटल में भी और वर्टिकल में भी। नेट पूछा जाए दोनों का स्क्वायर होके ऐड होके रूट होगा, और इसका पूछा जाए तो केवल हॉरिजेंटल में जो कि ए प्लस बी है, और इसका पूछा जाए हॉरिजेंटल में तो ए माइनस सी इन दिस डायरेक्शन या सी माइनस सी इन दिस डायरेक्शन। तो ए बी सी कैलकुलेट करने हैं, तो इक्वेशन बन गई। अब इसमें इक्वेशन कैसे बनाई, पूरे सिस्टम का हॉरिजेंटल में बना दिया, फिर हमने इसका हॉरिजेंटल में बना दिया, इसका हॉरिजेंटल में ले चुके थे तो इसका वर्टिकल में बना दिया, इसका अपन ने हॉरिजेंटल में बना दिया और इसका वर्टिकल में बना दिया। इसका हॉरिजेंटल हम एक साथ ले चुके थे, तो इसका हॉरिजेंटल बनाओ, इसका वर्टिकल बनाओ, इसका हॉरिजेंटल बनाओ, इसका वर्टिकल बनाओ, और पूरे सिस्टम का एक हॉरिजेंटल बनाओ। तो कितने अननोन होंगे, T1 T2 और ए बी सी। ए तो इसका ये, और ए के रिलेटिव सी यो इधर, और ए के रिलेटिव बी, और तो इसका ए प्लस बी हो जाएगा, और इधर इसका जो ए होगा, माना पूरा इसमें ए ही होता तब तो ये नीचे नहीं सस्पेंड होगा ना, तो ये जो रिलेटिव है वो इसका बी हो जाएगा, और इसका हॉरिजेंटल में ए प्लस बी हो जाएगा, और जो रिलेटिव है जो इसके रिलेटिव है सी इधर जाने का, तो इसका सी नीचे हो जाएगा, और इसका इधर सी माइनस ए हो जाएगा, सी माइनस ए। तो इसके जो नेट बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा नेट, ए तो ए हॉरिजेंटल वाला और सी वर्टिकल, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, और इसका क्या बोला जाएगा, ए तो सब इसके साथ, और बी ए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, इसका केवल हॉरिजेंटल में बोला जाएगा जो कि ए प्लस बी होगा। तो हमको इक्वेशन क्या क्या बनाने, इसका केवल हॉरिजेंटल, इसका केवल हॉरिजेंटल, इसका केवल वर्टिकल, एक इसका केवल वर्टिकल, और पूरे सिस्टम का एक साथ हॉरिजेंटल जो कि ये बनाया था। इनको सॉल्व कर लो ए बी सी। तो इसका हॉरिजेंटल बनाते वक्त क्या करोगे, T1 बराबर m इंटू ए प्लस बी, और इसका हॉरिजेंटल बनाते वक्त क्या करोगे, T2 बराबर 2m ब्रैकेट में c माइनस। इसका वर्टिकल बनाते वक्त क्या करोगे, mg माइनस T1 बराबर mb। इसका क्या करोगे, 2mg, ये इसको हमने माना है T1, 2mg माइनस T2 बराबर 2mc। इनको सॉल्व कर लो बस, तो आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा।